नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। जो बैटल ऑफ बंगाल में आ रही है, टीएमसी को एक बार फिर एक बड़ा झटका लगा। आपको बता दें कि दिनेश त्रिवेदी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी अब सूत्रों के हवाले से पुख्ता जानकारी निकल के आ रही है। बीजेपी में जल्द शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं दिनेश त्रिवेदी। आपको बता दें, दिनेश त्रिवेदी ने कल राज्यसभा से ही इस्तीफा दे दिया था, राज्यसभा पद से। फिर उन्होंने टीएमसी का साथ छोड़ा। दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा की सदस्यता सदन पर बोलते बोलते ही छोड़ दी थी। उन्होंने साफ लहजे में कहा था कि टीएमसी में दम घुटने लगा है पिछले कुछ दिनों से। तो तृणमूल कांग्रेस के कुनबे से एक एक कर लोग छिटकते जा रहे हैं। ऐसे लोगों में ही पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी सबसे ताजा और नया नाम है। यूपीए शासनकाल के दौरान केंद्र सरकार में मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने शुक्रवार को राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। बड़ा सवाल यहां पर यही है कि अब दिनेश त्रिवेदी क्या करेंगे? क्या वो बीजेपी में जाने वाले? I feel relieved. बंगाल की दीदी को उनके दिनेश दा ने ही झटका दे दिया। मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती है। कभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में दीदी की कुर्सी का उत्तराधिकारी बनने वाले दिनेश त्रिवेदी ने शुक्रवार को राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर ममता बनर्जी को करारी चोट दी। माननीय चेयरमैन साहब के साथ कहता हूँ, मैं आज यहाँ से इस्तीफा दे रहा हूँ और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा हमेशा जिस प्रकार लिए भी एक ड्यू प्रोसेस काम करेंगे। राज्यसभा में इस्तीफे का ऐलान करने के बाद दिनेश त्रिवेदी ने घर आकर भगवान की पूजा अर्चना की और ये एहसास कराया कि अब उनके सिर से एक बड़ा बोझ उतर गया है। I feel relieved. मुझे आज लग रहा है कि I'm relieved in the sense कि I don't feel guilty. त्रिवेदी टीएमसी की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे हैं और उनकी गिनती ममता बनर्जी से करीबियों में होती थी। जब ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनने के लिए रेल मंत्री पद से इस्तीफा दिया, तब उन्होंने अपनी कुर्सी दिनेश त्रिवेदी को ही सौंपी थी। हालांकि जिस भरोसे के साथ ममता दीदी ने दिनेश त्रिवेदी को कुर्सी सौंपी, उतने ही तीखे अंदाज में उनसे कुर्सी छीन भी ली। तब दीदी का जोर था और उन्होंने अपने दिनेश दा को पैदल कर दिया था। शुक्रवार को दिनेश त्रिवेदी का दिन था जब उन्होंने टीएमसी को लग रहे एक के बाद एक झटकों के बीच ही खुद भी राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। मैं आज यहाँ से इस्तीफा दे रहा हूँ। मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहाँ बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहाँ से आप त्याग पत्र दो। माननीय चेयरमैन साहब के साथ कहता हूँ, मैं आज यहाँ से इस्तीफा दे रहा हूँ। 1980 में कांग्रेस के साथ अपना पॉलिटिकल करियर शुरू करने वाले दिनेश त्रिवेदी ने 1990 में जनता दल का दामन थाम लिया और 1990 से 1996 तक राज्यसभा में गुजरात से जनता दल के सांसद भी रहे। लेकिन जब ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस का गठन किया तो वो दीदी के साथ आ गए और टीएमसी के पहले महासचिव बने। टीएमसी ने 2002 में उन्हें राज्यसभा भेजा। 2009 और 2014 में वो बैरकपुर से टीएमसी के सांसद चुने गए। मनमोहन सिंह सरकार में उन्हें पहले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया। लेकिन रेल मंत्री पद छोड़ने के बाद ममता बनर्जी ने अपनी कुर्सी दिनेश त्रिवेदी को सौंपी। 3 अप्रैल 2020 को वो तीसरी बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए। दिनेश त्रिवेदी 2016-17 के सर्वश्रेष्ठ सांसद अवार्ड से सम्मानित किए गए थे। दिनेश त्रिवेदी को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। टीएमसी छोड़ने वाले दूसरे कई नेताओं की तरह बीजेपी में भी शामिल होने की बात कही जा रही है, लेकिन दिनेश त्रिवेदी फिलहाल अपने पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं है। पॉलिटिक्स होती क्या? सार्वजनिक जीवन होता है। सार्वजनिक जीवन का मतलब नहीं होता कि आप एमपी हो, मंत्री हो। सार्वजनिक जीवन सार्वजनिक होता है। वो तो रहेंगे हैं, वो तो मैंने पार्लियामेंट में कहा। दिनेश त्रिवेदी आगे क्या करेंगे, कौन सा रास्ता अपनाएंगे, ये अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से एक के बाद एक नेता टीएमसी छोड़ रहे हैं, उससे ममता बनर्जी के सामने अपने सियासी जीवन की
सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। टीम न्यूज़ नेशन। तो सबसे ताजा नाम जिसने टीएमसी का साथ छोड़ा, दामन छोड़ा, वो है दिनेश त्रिवेदी। वैसे पिछले 4 महीने की बात करें तो पिछले 4 महीने में 13 विधायक, एक मौजूदा सांसद, एक पूर्व सांसद और कुल मिलाकर करीब 50 से ज्यादा बड़े नेता ऐसे हैं जो टीएमसी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और इसीलिए कयास यही है कि अब दिनेश त्रिवेदी का फ्यूचर प्लान क्या है। क्या वो भी बीजेपी का दामन थाम लेंगे? इन नेताओं में शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी, दीपक हल्दर और वैशाली डालमिया का नाम पहले ही शामिल है जो, और अब दिनेश त्रिवेदी क्या अगला नाम है? ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि बता दें आपको, दिनेश त्रिवेदी ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन जो पुख्ता जानकारी निकल के आ रही है ये वही चलन है जो इससे पहले हमने शुभेंदु अधिकारी और वैशाली हल्दर और इन सब में देखा है जो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। वैसा ही दिनेश त्रिवेदी के साथ भी दिख रहा है। और चलिए इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता माधवी अग्रवाल जी जुड़ी हुई हैं और साथ ही टीएमसी नेता बादल देवनाथ जी जुड़े हैं। बादल जी, आखिर क्या वजह है कि एक एक कर सारे नेता आपसे छिटकते जा रहे हैं? क्यों नहीं रोक पा रही है टीएमसी अपने नेताओं को बांधकर? बादल जी, आखिर क्या वजह है? ये नहीं है। बादल जी, आप सुन पा रहे हैं? मुझे आवाज मिल रही है आपको? चलिए, बादल जी को आवाज नहीं मिल पा रही है। आप बताइए मुझे माधवी अग्रवाल जी, क्या कुछ बात हुई है आपकी? दिनेश त्रिवेदी क्या बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ने उन्हें खुला ऑफर दे दिया है पहले। देखिए, ये जो जिस तरीके से टीएमसी के लोग, टीएमसी के मौजूदा लीडर्स जिनके द्वारा टीएमसी का गठन हुआ था, आज वो सारे लोग भाजपा में शामिल होने की अपनी मंसूबे जो है वो जाहिर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि टीएमसी जिस तरीके से बंगाल में शासन करती आई है और उन्होंने जिस तरीके से वहां पर आधिपत्य जमाने की कोशिश करी, लोकतंत्र के साथ नहीं, एक जो जबरदस्ती की जो राजनीति थी, उसको देखते हुए जो बंगाल की जनता का जो एक मानसिक स्तर है वो आज विमुख हो चुका है टीएमसी से। यही कारण है जो उनके जो शीर्ष के लीडर हैं वो इस आने वाले अंदेशे को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, भाप चुके हैं। और यही कारण है कि आज वो ऐसा सोच रहे हैं कि टीएमसी में आने वाले समय में जो है पश्चिम बंगाल की जनता विश्वास नहीं रखेगी। और यही कारण है कि ये लोग सब छिटकते जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं, आप जो बात कह रही हैं माधवी जी, आप जो बात कर रही हैं, इसका मतलब जो लोग आपके साथ आ रहे हैं वो अपॉर्चुनिस्ट है? देखिए, लोकतंत्र है और सबको अपना विचार जो है वो रखने की स्वाधीनता है हमारे देश में। और अब जब ये स्थिति बनी है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि भाजपा बार बार ये चिल्ला के कह रही थी कि पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है, पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो शासन नहीं कर रही है, एक अलग तरीके की नीति पश्चिम बंगाल में लागू करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से देश में बंगाल होते हुए भी एक विभाजन की स्थिति में जा रहा है। आज लगातार जिस तरीके से यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति की गई है और लोगों का जिस तरीके से पतन हुआ है, वो आज ये स्थिति बनाने के लिए सबसे बड़ा मतलब सिद्ध हुआ है कि लोगों में जो अविश्वास जो है टीएमसी के प्रति जो आया है, वो ये कारण है कि इनके जो लीडर हैं वो जान चुके हैं। शायद ममता बनर्जी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगी, क्योंकि ममता बनर्जी की जो राजनीति का जो एक मानसिकता रही है वो राजनीति कम और वो जो है वो हिटलरगिरी ज्यादा करती हैं। और यही काम उन्होंने अपने लोगों के साथ किया, सम्मान नहीं देना, लोगों की बात नहीं सुनना, जो एकाधिकार उन्होंने कोशिश की है बनाने की। यही कारण है कि जो उनके अपने लोग हैं रुष्ट होते जा रहे हैं। माधवी जी, मैं आता हूं आपके पास। बादल देवनाथ जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी बताइए, आखिर क्या वजह है कि एक एक कर सारे नेता आपके जा रहे हैं? टीएमसी में क्यों नहीं रोक पा रहे हैं आप अपने नेताओं को? क्यों संतुष्ट नहीं कर पा रहे अपने नेताओं को आप? जो लोग समझ रहे हैं भाजपा में जाने के बाद उन लोगों का मंत्री मिलेगा, मिनिस्ट्री मिल जाएगा, वो लोग जा रहा है, किसी को बोल रहा है। जैसे मैंने काल आपको फिर मैंने बताया, जब मुझे भी एक धमकी आ रहा था कुछ गाजियाबाद लखनऊ से, मैसेंजर में धमकी आ रहा था, मैं सबको हर जगह में राज्यसभा के सदन से देवनाथ जी, राज्यसभा के सदन से उन्होंने सीधे, और एक नेता नहीं है, मैं आपको नाम गिना सकता हूं उंगलियों पर, ऐसे कई नेता है जिन्होंने कहा कि टीएमसी में जो है अब भाई भतीजावाद बहुत ज्यादा हावी हो गया है, कॉर्पोरेट तरीके से पार्टी चल रही है और इसीलिए दम घुट रहा है उनका। 10 सेकंड टाइम दीजिए। एक शख्स तो नहीं होगा ना, एक शख्स तो गलत नहीं बोल रहा होगा ना। अगर सारे लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि वहां पर भाई भतीजावाद चल रहा है तो अंदर खाने गड़बड़ है।
नहीं, भाई भतीजा का कोई बात नहीं है। धमकी दे रहा है, घर में रहो और नहीं तो जेल में रहो। नहीं किसी को बोल रहा है 50 करोड़ दूंगा, 20 करोड़ दूंगा, ऐसा चल रहा है। वो चलने दीजिए। मुझे भी ऐसा बहुत कुछ बोला था, मैंने बोल दिया मुझे पैसे से खरीदना वो बिल्कुल नहीं रहा। मैं ठीक है छोड़ दीजिए। लेकिन जो लोग जो हाँ एफआईआर कराई आपने इसकी? नहीं, एफआईआर नहीं किया मैं। फिर कैसे आपकी बात को हम माने? देखूंगा फिर आपकी बात को कैसे माने हम? लेकिन अब मैं आपको जो मैसेज आया, मैं ये आप पार्टी को डिफेंड करना है, आप प्रवक्ता हैं, आपको पार्टी को डिफेंड करना है, इसके लिए आप एक झूठी फोन कॉल का अगर हमें हवाला देंगे तो कैसे माने? मैं आपको दे रहा हूं, मैं स्क्रीनशॉट करके रखा हूं, मैं मोबाइल में जो मैसेज आया। नहीं देवनाथ जी देखिए, धमकी और पैसे की बात को आप यहीं पे खारिज कीजिए अगर आपने एफआईआर नहीं की है तो। आप ये बताइए कि आपकी पार्टी के सारे नेता क्यों जा रहे हैं? कर दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं, कर दूंगा। आप ये बताइए क्यों जा रहे हैं? वो कर दूंगा। दिनेश त्रिवेदी कोई छोटा नाम तो है नहीं। रेल मंत्री के पद से अगर ममता बनर्जी हटती है तो दिनेश त्रिवेदी को सीट देती है। अगर वो शख्स भी खुश नहीं है पार्टी में तो फिर कौन खुश है? तो आप बोलते जाइए, मुझे बोलने मत दीजिए। आप खुद जानते हैं शुभेंदु जो लोगों का नाम पहले किया, राजीव का नाम वंशाग में क्या किया, आप लोग जानते हैं। ये लोगों का वीडियो निकल गया है, ये लोग इस नंबर को यहाँ पे सार्वजनिक करेंगे। वीडियो निकल गया, ये लोग पैसा लिया सार्वजनिक करिए जहाँ से आपके पास धमकी या कोई प्रलोभन आया है, आप उस चीज को सामने प्रस्तुत करिए सार्वजनिक रूप से, या आप एफआईआर दर्ज करिए या आप कॉन्फ्रेंस करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। इस तरीके से आपको अपने आप को जो है पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं है। आप पब्लिसिटी मत करिए बादल देव जी। आप जानते नहीं, आप ये जो बात बोल रहे हैं, मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपके पास में कोई मैसेज आया किसी नंबर से, आप सार्वजनिक कीजिए ना, और उसके बाद में जो है बाकी जो लोग हैं उसको तफ्तीश करेंगे, या आप एफआईआर दर्ज करिए कि आपके साथ में प्रलोभन आया है या आपको धमकी दी गई है। आप बताइए लोगों के सामने। आप न्यूज पे बैठे हैं, यहाँ पर सबसे अच्छा मौका है आपके पास में। आप नेशनल चैनल पे बैठे हुए हैं, आप राष्ट्रीय चैनल पे बैठे हुए हैं, आप इस चीज को सार्वजनिक करिए। तो क्या बादल जी आरोप लगाना देखिए बहुत आसान है। आप वो आरोप जो आपके ऊपर आप ही के नेता लगा रहे हैं और बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, उनका जवाब आप नहीं दे रहे। आप दोनों बने रहिए। जी बादल जी, बादल जी वही लोगों को देखिए पूरा वक्त मिलेगा, छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे। तो बैटल ऑफ बंगाल में चर्चा हो रही है टीएमसी का साथ छोड़ने वाले सबसे ताजा चेहरे दिनेश त्रिवेदी पर और उनके द्वारा लगाए गए आरोपों पर। और इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ माधवी अग्रवाल जी बीजेपी नेता हैं और बादल देवनाथ जी हैं जो टीएमसी नेता है, दोनों जुड़े हुए हैं। बादल देवनाथ जी देखिए, आप फोन नंबर सार्वजनिक करें ना करें, आप धमकी वाली बात कहें, आप माधवी अग्रवाल जी आप उसे स्टैंड बताएं, लेकिन जो आरोप आपके ऊपर खुद दिनेश त्रिवेदी लगा के गए हैं उनके जवाब तो आप देंगे ना। सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि पार्टी के अंदर दम घुट रहा है, जो हिंसा हो रही है उससे दम घुट रहा है। आप क्यों आए थे सत्ता में? टीएमसी जो सत्ता में आई थी, आपको कोर पता है कि नहीं? सीधी सीधी ये बात थी आपकी कि जो लेफ्ट पार्टियां थी जब उनका शासन था तब पूरा बंगाल हिंसा से त्रस्त था। आज आप में और लेफ्ट पार्टियों में क्या अंतर रह गया? नहीं, पार्टी का बात नहीं है, आपने ठीक से सुना नहीं है। दिनेश त्रिवेदी सुबह जो भी लोग जो घोटाला किया, जिन लोग को लेके गया, दिनेश त्रिवेदी लास्ट में जो कहा पार्टी के अंदर पीके के बात किया है, पीके के बात किया ममता बनर्जी के खिलाफ, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ और पार्टी के ऑनरो जो प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी जो है उन लोगों के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। वो कहा पार्टी में दम घुटता है, चला रहा है। नहीं, बंगाल में हो रही हिंसा से दुखी हूं। किसको अगर यहाँ पर बैठा हूं और यहाँ पर बैठ के मैं कुछ नहीं कह सकता तो सच्चाई में त्यागपत्र दे दूं। ये क्या, इसके मतलब क्या है? नहीं नाविद जी टाइम दीजिए, वो क्या सबको मालूम हो गया। मैं एक लाइन आपको कहना चाहता हूँ, ये लोग पार्टी नहीं छोड़ रहा है, छुड़ाने का कोशिश या साजिश चल रहा है, छुड़ाने का कोशिश और साजिश चल रहा है, साजिश चल रहा है। आपको मंथन करने की जरूरत है बादल जी। अभी तो कई और चेहरे हैं जो ऐसे चले जाएंगे अगर अभी भी नहीं सोचेंगे आप तो। नहीं, सोचने का बात नहीं है। जो शुद्धिकरण चल रहा है पार्टी के अंदर, जो लोग काम नहीं करते, जो लोग घोटाला किया है,
जो लोग दूसरे मतलब का आप ये बीवी को कह रहे हैं लेके कि घूम आपकी रहा है, पार्टी में उन ये जो लोगों को तमाम जाने बड़े बड़े दीजिए। नेताओं पे, आपके उन लोगों को जाने मंत्री, दीजिए। आपके सांसद, जो जाने विधायक जो दीजिए। चले गए हैं, राजीव वो जी, सब मैंने नाकारा थे, आपको कल गंदे भी लोग कहा, थे, शुद्धिकरण हो रहा है उनके जाने से। नाकारा लोगों को आपने पार्टी में बिल्कुल बिठाया हुआ बिल्कुल, है। मुझे लगता है कि बादल देव जी यही कहना चाह रहे हैं कि जो लोग जा रहे हैं वो लोग घोटाला करते थे, वो लोग भ्रष्टाचार करते थे, और अब शुद्धिकरण हो रहा है। तो इनके कहने का मतलब है कि अभी तक जितनी टोली थी इनके पास में, वो सारे के सारे भ्रष्टाचारी थे, ये कहना चाह रहे हैं। रहेगा तो पार्टी का तो बदनाम होगा, पार्टी के रहेगा तो पार्टी में तो बदनाम होगा। शुभेंदु तो खुद पैसा ले रहा है, वीडियो पे दिख रहा है, शोभन दूसरे का बीवी को लेके घूम रहा है, और वो सिगरेट। तो आप लोगों ने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की बादल देव जी? आप लोगों ने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर ऐसा था तो आप लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं की? दिनेश त्रिवेदी का आप लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए थी। शुद्धिकरण के लिए आप लोगों ने बीजेपी का इंतजार किया था क्या? आप अपने शुद्धिकरण को नहीं कर सकते थे? कहा थे जिन लोगों को आपने सांसद बना के रखा हुआ है राज्यसभा में, जिन लोगों को आप and then condensation and then the rain, and so nothing happens suddenly. You see a thing happening suddenly, but there is development before that suddenness. Yesterday morning I had no thought that afternoon I'll be resigning, but the process was there in the mind, and what do? If there is so much of violence and corruption in Bengal, and I represent Bengal as a member of parliament, and that party is in administration, in the ruling, and if there's nothing I can do, then why am I sitting here? So then that particular moment, I said, I have no reason to sit here. Either I set things right or try. I tried my best. Couldn't succeed. And sir, if so, I mean, it's a really long time, 3 decades almost. So बादल देवनाथ जी, सुना आपने, दिनेश त्रिवेदी का ताजा बयान आया है। मैंने बहुत दिनों तक कोशिश की अपनी बात पहुंचाने की। सुना आपने? दीजिए जवाब दीजिए। मैंने सुना, मैंने खुद सुना, आपका चैनल सुना, पहले भी सुना, और बार बार ब्रेकिंग न्यूज चल जाए मैंने सुना, लेकिन मैं दिनेश त्रिवेदी को मैं करने पार्टी से नहीं, मैं हर दिन भवन से जुड़े हूँ, हर दिन दीदी के साथ पार्टी पेशेंट जहाँ से मैं जुड़े हूँ, हमके साथ मेरे साथ हर दिन फोन में आमने सामने बात होता है। मैं हर जगह में सभा जब जहाँ आपके बुलाता है मैं जाता हूँ, कोई मैंने तो नहीं सुना। उन्होंने आज कह दिया, मैंने कुछ दिन से पहले बोल रहा था, कब बोला 6 महीना 1 महीना, आप ऐसे ही अपनी बात पर अड़े रहिए, एक एक करके आपके नेता आपका दामन छोड़ते जाएंगे, आप आत्ममंथन नहीं करेंगे, जो जाएगा उसको आप नाकारा और गद्दार करार दे दीजिए। यही आपकी स्ट्रेटेजी है जो समझ में आती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बादल देवनाथ जी और माधवी अग्रवाल जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सूत्रों के हवाले से यही खबर है कि जल्द ही दिनेश त्रिवेदी भी वो नाम हो सकते हैं जो बीजेपी में शामिल होंगे। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना है।